गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम बात करेंगे यूपी के चुनाव की। रिजल्ट आ गया है, चुनाव परिणाम सभी के सामने हैं। अ, 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। योगी आदित्यनाथ वापस से रिपीट हुए हैं यूपी में और देश-विदेश से लोगों ने उनको बधाइयाँ दी हैं। अभी मैं एक स्टेटस पढ़ रहा था कि योगी के बारे में लिखा हुआ है, नहीं जाएँगे मठ, यूपी में ही बजाएँगे लठ। लठ का मतलब आप ये समझो कि यूपी में योगी के चुनने का सिर्फ़ एक ही कारण है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना। यूपी में अगर किसी ने गुंडागर्दी खत्म की है तो वो योगी आदित्यनाथ है। हम किसी पार्टी के कट्टर समर्थक नहीं है, लेकिन हम हाँ, विचारधारा के समर्थक हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो हश्र हुआ है, इनकी जो विचारधारा है, ये किन लोगों को सपोर्ट करते थे वो हम सभी को पता है। आज यूपी में बहुजन समाजवादी पार्टी जिसकी कभी यूपी में सरकार हुआ करती थी, जिनकी कभी यूपी में तूती बोलती थी, मात्र 2 सीट पे सिमट जाना बहुत बड़ी बात है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का मात्र 2 सीटों पे सिमट जाना बहुत बड़ी बात है। इनसे इन पार्टियों को सबक लेना चाहिए। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल ने लोगों की आदत और हरामखोरी की डाल दी है। इसको आप इस तरीके से समझें कि जब लोगों को फ्री में खाने को मिलेगा, फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में राशन मिलेगा, फ्री में पानी मिलेगा, तो फिर कौन जाएगा? कहते हैं ना, जब बैठे मिले खाने को, तो कौन जाए कमाने को। अरविंद केजरीवाल ने निश्चित रूप से इस देश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी है, जो कि आने वाले समय में इस देश के लिए, देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। निश्चित रूप से देश में हरामखोरी की जो भावना है, जो निकम्मे लोग हैं, जो निठल्ले लोग हैं, जो कामचोर लोग हैं, उनके लिए यह चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन इन कैटेगरीज़ का इस देश में निश्चित रूप से बढ़ावा होगा। अंत में एक संदेश मैं सभी को देना चाहता हूँ, पार्टी के चुनाव हो चुके हैं, आप भले बीजेपी के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, बसपा के समर्थक हैं, अब चुनाव हो चुके हैं। मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूँगा, एक ही गुज़ारिश करूँगा कि आप ये जो सारी आप लोगों के बीच में विवाद निश्चित रूप से हुए होंगे, निश्चित रूप से एक-दूसरे की आपने कटाक्ष किया होगा, कमेंट किए होंगे, फेसबुक पे कमेंट किए होंगे, ट्विटर पे कमेंट किए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में कमेंट किए होंगे, उन सभी चीज़ों को आप भुला दो। अब आप वापिस से एक आम आदमी की ज़िंदगी जियो क्योंकि सरकारें बन चुकी हैं। एक बात याद रखना, जिस नेता के लिए आपने गाली दी है, जिस पार्टी के लिए आपने किसी को गाली दी है, जिस नेता और पार्टी के लिए आपने किसी से रंजिश मोल ली है, उनमें से एक भी आदमी आपकी लड़ाई के बीच में नहीं कूदेगा, ना आपका राजीनामा करवाने आएगा, ना ही आपकी कहीं किसी तरह की हेल्प करेगा। तो झेलना आप ही लोगों को है, तो मैं यही कहूँगा कि आप सारी दुर्भावनाएँ भुला करके वापिस से एक आम नागरिक की तरह एक अच्छी खुशी ज़िंदगी जिए। कि पार्टी अपनी-अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग हमारी जगह पे हैं। इन नेताओं का काम ही हमारे अंदर दरार डालना है, फूट डालना है और फिर नेतागिरी करनी है। तो मैं युवाओं से स्पेशल तौर पे, क्योंकि युवाओं में आज सहनशीलता की बहुत ज़्यादा कमी है और ये जो युवा हैं, ये किसी से भी तुरंत भिड़ जाते हैं बिना कुछ सोचे-समझे। तो उन युवाओं से भी अपील है कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो या थे अब तक, वो सब कुछ भूल जाओ, चुनाव हो चुके, अब आप वापिस से एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ। ताकि किसी से द्वेष भावना ना रहे, किसी से कोई रंजिश वाली भावना ना रहे। जय हिंद, जय भारत।